गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब दो अभिकारक परस्पर क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण में अभिकारक प्लस अभिकारक इक्वल टू एक नया उत्पाद मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन को जब हम एक दूसरे से इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो मुझे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ एक मेरा अभिकारक है मैग्नीशियम, यहाँ एक अभिकारक है ऑक्सीजन, और दोनों अभिकारक को मिला दिए तो मुझे मिलता है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? यहाँ रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। जैसे यहाँ है फेरस प्लस H2O, ये जो है फेरस, Fe जो है ये आयरन, ये आयरन का सूत्र होता है, और ये H2O जो है जल है। ठीक है, और यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं, या तो फेरस ऑक्साइड। आयरन को फेरस भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे H2 है। तो सबसे पहले इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 कॉलम बना लेते हैं। एक में सबसे पहले तत्व लिखते हैं, दूसरे में अभिकारक के परमाणु संख्या, और दूसरे में उत्पाद के परमाणु संख्या। ठीक है, और जो अब मेरे तत्व हैं अभिकारक में और उत्पाद में, सारे तत्वों को लिख लेते हैं तत्वों में। तो फेरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इधर भी फेरस है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ फेरस हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि फेरस की संख्या जो है अभिकारक में कितनी है और उत्पाद में कितनी है। तो ये जो इक्वल है, इक्वल के इस साइड जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं, सॉरी अभिकारक होते हैं, और इस साइड जितने होते हैं क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो इसमें अभिकारक के परमाणु संख्या लिखना है। तो अभिकारक के और फेरस का परमाणु संख्या कितना है अभिकारक में? सिर्फ तो 1 है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। एक ही फेरस है ना यहाँ अभिकारक में, तो 1 लिख दिए। और उत्पाद में कितने हैं परमाणु संख्या फेरस के? 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बात है। तो ऑक्सीजन इसमें 1 है और इसमें ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन इसमें 2 है और इसमें भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन इसमें 1, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। ठीक है, तो इसमें 3 है, तो इसको भी 3 करने के लिए इसमें इंटू 3 कर सकते हैं। इंटू 3 किया तो 3 और 3 दोनों इक्वल हो गया फेरस मेरा। और इसमें ऑक्सीजन जो है 1 है और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो इंटू 4 इसमें कर सकते हैं, तो ये दोनों 4 4 हो गया। ठीक, तो देखते हैं अब इक्वेशन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर तो 3 है फेरस मेरा और इधर 1 है, तो यहाँ 3 हो गया, तो इंटू 3 करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो गया। 3 इंटू 3, इधर जो अभिकारक में जितने फेरस हैं उतने ही उत्पाद में हैं। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो मल्टीप्लाई होता है ये यहाँ जितनी भी मेरी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, सबके मल्टीप्लायर होते हैं। हाइड्रोजन के भी होगा और ऑक्सीजन के भी होगा। ठीक है, तो क्या है कि ये 4 से ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई हुआ तो 4 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की संख्या जो है दोनों साइड इक्वल हो गई। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है ये दोनों अनइक्वल हो गए। यहाँ देखो बराबर नहीं है, यहाँ 4 इंटू 2 मिलके 8 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। और मेरा दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। जो अभिकारक में है वही उत्पाद में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 4 किए तो यहाँ भी अगर इंटू 4 कर दें तो 4 इंटू 2 मिलके 8 हो गया, और यहाँ 4 इंटू 2 मिलके 8 हो गया। तो जो संख्या इधर आई वही संख्या इधर आई, मतलब दोनों साइड क्या हुआ? इक्वल हो गया। तो यहाँ अगर 2 है तो इंटू इसमें 4 करते हैं तो इक्वल टू मेरा आता है 8, और यहाँ 2 है, इंटू 4 कर देंगे इक्वल टू 8। तो इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 4, इसमें भी 4। मतलब जो संख्या फेरस की अभिकारक में है
और वही उतने ही परमाणु संख्या जो है उत्पाद में भी हैं। जो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या अभिकारक में है जितने, उतने ही उत्पाद में हैं। जितने ऑक्सीजन में है उतने ही, जितनी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है उतना ही उत्पाद की भी है। ठीक है, तो देखते हैं मेरा ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ देखो 3 फेरस, 3 आयरन इधर हो गया, यहाँ 3 आयरन। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन जो है 4 इंटू हुआ है तो 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन जो है 4 हो गया, मतलब जो उत्पाद में वही अभिकारक में। हाइड्रोजन जो है 4 इंटू 2 मिल 8 हाइड्रोजन, यहाँ 4 इंटू 2 मिल 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए 8। तो मतलब इक्वेशन जो है मेरा बैलेंस हो गया। जो मेरा अभिकारक में जितना होना चाहिए बैलेंस बनाने के लिए, जितने संख्या अभिकारक में है उतनी संख्या उत्पाद में है, तो मेरा जो है इक्वेशन, इसको बोलते हैं कि इक्वेशन जो है संतुलित हो गया। ठीक है, और यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप लोग बताइएगा फिर आगे।